हर गंगे हर हर महादेव। उदंकार की इस दूसरे अंक में आप लोगों का स्वागत है। इस समय मैं तीर्थ नगरी ऋषिकेश में हूँ और आज यहाँ पूरे बारिश का मौसम है। ऋषिकेश स्कंद पुराण में वर्णित पौराणिक केदार खंड का हिस्सा रहा है। किंवदंती के अनुसार भगवान राम ने लंका पर रावण से विजय प्राप्त करने के बाद अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ इस तपोभूमि में तपस्या की थी और राम के छोटे भाई लक्ष्मण भी चूँकि उनके साथ थे, इसीलिए उन्होंने इस जानकी पुल से लगभग 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्मण झूला पुल का निर्माण किया था और उन्होंने इस लक्ष्मण झूला को उस समय जूट की रस्सियों का उपयोग करके गंगा पार किया था और कालांतर में वही पुल जो है लक्ष्मण झूला के नाम से प्रचलित हो गया। ऋषिकेश के बारे में अनेकों किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। इसका सबसे बड़ा जो महत्व है वो आध्यात्मिक महत्व है। इसका आध्यात्मिक महत्व इसलिए है कि गंगा जी इस देवभूमि से अवतरित होकर मैदानों की ओर बढ़ती जाती है। गंगा न केवल धार्मिक दृष्टि से वरन भारत की अर्थव्यवस्था की भी भारत की अर्थव्यवस्था और कृषि की रीढ़ मानी जाती है। यह भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध है। इसीलिए गंगा को माँ कहा गया है। गंगा एक सामान्य नदी नहीं वरन गंगा को माँ का दर्जा दिया गया है और आप समझ सकते हैं कि माँ का दर्जा कितना महत्वपूर्ण होता है, कितना बहुमूल्य होता है। इसलिए ऋषिकेश हमेशा से ही तपस्वियों, ऋषि मुनियों और शोधार्थियों के शोध का विषय रहा है। इसी ऋषिकेश को योग नगरी के रूप में भी जाना जाता है। योग की राजधानी के रूप में ऋषिकेश को जाना जाता है। यहाँ पर ये दृढ़ मानता है कि देवता निवास करते हैं और प्राचीन समय में ऋषि मनुष्यों ने इसीलिए ऋषिकेश के गंगा तट पर तपस्या करके अनेकों ग्रंथों का निर्माण किया था। ऋषिकेश एक पवित्र शहर है जो कि आध्यात्मिक और प्राकृतिक सुंदरता का अनूठा मिश्रण है। यह शहर
योग और ध्यान के लिए एक लोकप्रिय केंद्र है और दुनिया भर के लोग आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में गंगा जी के तट पर स्थित ऋषिकेश खींचे चले आते हैं और इस देवभूमि के मोह पास में बनते चले आते हैं। आज जब मैं इस मूसलाधार बारिश में ऋषिकेश में गंगा जी का जो वीडियो बना रहा हूँ, तब भी एक तपस्वी साधक गंगा जी के तट पर साधना कर रहे हैं और इस मूसलाधार बारिश में भी किंचित भी व्यस्त नहीं है। ऐसे ही ये एक सामान्य दृश्य हो सकता है। यह योगी महात्मा यहाँ पे अपने ध्यान में, अपनी तपस्या में लीन है। ऐसे ही प्राचीन काल से ही इस योग नगरी में ऐसे अनेकों तपस्वी साधक साधना करते रहे हैं, जिन्होंने अपनी साधना के बल पर गंगा जी की अनुकूलता में, गंगा जी की पवित्रता में और गंगा जी से आध्यात्मिक ऊर्जा पाकर उन्होंने अपने कई शोधों की रचना की है। जीवन, ब्रह्मांड और इस पृथ्वी लोक के अनेकों सूत्रों को तलाश कर ग्रंथों की रचना की है। इस अंक में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर गंगे, हर हर महादेव।